हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल, जिसमें हम आज आपको बताएंगे दो सॉकेट, एक होल्डर, एक इंडिकेटर और 4 स्विच का बोर्ड कैसे बनाएं। तो चलिए हम आज पहले सॉकेट बांधेंगे, जो कि ये हमारी 2 सॉकेट है, जो कि ये पीछे से 6 एम्पियर में है, पत्थर की है। इससे आप प्रेस, कूलर, पंखा या बिजली के अन्य उपकरण सामान चला सकते हैं। यहाँ तक इसमें आप प्रेस भी चला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो ये हम सॉकेट बांधेंगे पहले, और उसके बाद में हम इसमें स्विच भी बांधेंगे। स्विच, इसकी सॉकेट के बगल स्विच होती है, जिससे स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना आसान हो। तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे 3 सॉकेट, सॉरी 2 सॉकेट, एक होल्डर। तो इसकी वायरिंग कैसे करें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है। 4 स्विच, 2 सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक होल्डर, और इसकी वायरिंग हम कैसे करें। तो पहले ये हमारा होल्डर के पेंच ढीले थे, तो इसको हम टाइट कर लेंगे पेचकस की मदद से। तो ये हमारा टाइट हो गया। उसके बाद इसकी वायरिंग कैसे करें इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे। तो ये हमारे दो दो सॉकेट, 4 स्विच, एक इंडिकेटर, एक होल्डर। तो इसकी वायरिंग कैसे करें, पहले हम जो हमारे पेज हैं इनको ढीला कर लेंगे। सारे पेज को हमें ढीला करना होता है, क्योंकि पेज जब ढीले होंगे तभी वायर इसमें सही से लग पाएंगे। तो ये हमारा सारे पेज लगभग हमने ढीला कर लिया जो हमें आवश्यकता थी। अब उसके बाद में हम इसकी वायरिंग करेंगे। पीले तार से हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो ये हमारा पीला तार है। पीला तार हमारा फेस का काम करेगा। तो फेस में हमें दोनों स्विच को कनेक्ट करना है। तो ये हमारी दोनों स्विच हो गई, तो इन्हें हमें कनेक्ट करना है। तो ये हमारी दोनों स्विच को हमने वायर कट किया, और दोनों स्विच को हम नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे, इस तरह से, जो कि हम ये दिखा रहे हैं इस वीडियो में बहुत क्लियरिटी के साथ। अब ये हमारा पेंच टाइट हो गया। अब सेम इसी तरह से हम ऊपर की भी वायरिंग करेंगे। ये हमारे ये दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करना है, क्योंकि अब हम तीनों का कर लेंगे, क्योंकि इंडिकेटर में भी हमें एक फेस का वायर कनेक्शन देना होता है। तो इंडिकेटर में भी हम इसी वक्त वायर कट करके फेस का कनेक्शन कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे ताकि सही से लग जाए। तो ये हमारा, यहाँ से हम इंडिकेटर से शुरू करेंगे और दोनों स्विच को एक दूसरे से हमें कनेक्ट करना होता है। तो एक दूसरे में को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये अब ये हमारा फेस का वायरिंग हो। फेस की वायरिंग होने के बाद हम दोनों स्विच को टाइट कर देंगे। अब थोड़ा सा वायर कट करेंगे, और कट करने के बाद थोड़ा सा फेस का वायर हम बाहर निकालेंगे। तो फेस का वायर कैसे बाहर निकालेंगे, तो ये है, इंडिकेटर के पास से हम फेस का वायर बाहर निकाल रहे हैं। ये हमारा पीला वायर फेस का काम करेगा। फेस का वायर हमारा ये बाहर आ गया, और वायर कटर से हम इसको कट कर लिए। अब सेम हमें इसका न्यूट्रल पॉइंट की वायरिंग करना है। तो न्यूट्रल पॉइंट की वायरिंग हम अपने काले वायर से करेंगे, ब्लैक वायर है। तो न्यूट्रल वायरिंग की पहले हम होल्डर से कनेक्ट करेंगे। एक पॉइंट होल्डर का हमारा न्यूट्रल बन गया। दूसरा दूसरा वाला जो होगा उससे हम स्विच से इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये हमारा एक स्विच का भी न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद हम ये हमारी दूसरी वाली सॉकेट की न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग पहले हम वायर कट कर लिए हैं। उसके बाद में हम
न्यूट्रल की वायरिंग इसकी भी यहीं से कर देंगे। तो ये हमारा दूसरी सॉकेट का न्यूट्रल पॉइंट रहा और हम इसमें तार लगा के इसको भी पेचकस की मदद से सही से टाइट कर देंगे। उसके बाद में अब हमारा बच्चा ये ऊपर वाला इंडिकेटर, तो इसकी भी वायरिंग हम इसी तरह से करेंगे और इसमें से थोड़ा सा वायर बाहर निकाल देंगे जो कि न्यूट्रल और फेस की जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। तो ये हमारा इंडिकेटर का न्यूट्रल पॉइंट हो गया और ये हम इसमें से थोड़ा सा वायर बाहर निकाल देंगे। ये अब हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन बचा हुआ है। तो स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जो कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमारा एक वायर लगता है। उसके बाद सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर हमारा वायर लगता है। तो ये हमारा स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हुआ। इसी तरह से हम आगे भी करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से और होल्डर के जो ये एक पॉइंट बचा हुआ है, एक में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन किया और ये हमारा लाइन का हो गया। तो ये हमारा इसका भी कनेक्शन है। सेम इसी तरह से जो ये एक हमारा स्विच बची हुई है, इसके ऊपर वाले पॉइंट से और सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 2 सॉकेट, 4 स्विच, 1 इंडिकेटर और 1 होल्डर। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि 2 सॉकेट, 4 स्विच, 1 होल्डर, 1 इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको टेस्ट करके आपको भी दिखा देंगे इस वीडियो में, ताकि आपको सही से जानकारी हो जाए। तो ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया और हमने टेस्टिंग के द्वारा इसको चेक करा। तो ये हमारा इंडिकेटर जल रहा। उसके बाद इसका होल्डर भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जलाकर दिखा देंगे। तो ये हमारा स्विच ऑन ऑफ करने पर होल्डर भी जल रहा है। तो हमने इस वीडियो में आज आपको बताया कि 2 सॉकेट, 4 स्विच, 1 इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग करें। तो इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रिकल पर आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह से हम आपको इसी रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आए।